हाँ जी, तो मॉडुलस इनइक्वालिटी, ठीक है, देख रहे थे। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट टाइप जो आ रही है, ठीक है, वो ये है कि वी हैव टू फॉलो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस की बेसिक डेफिनेशन को फॉलो करके हम करेंगे। क्या चीज है? एफ ऑफ एक्स का मॉड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर एवर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एवर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, ये चीज को फॉलो करके करेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ठीक है, एग्जांपल है तुम्हारी कि x प्लस 3 का मॉड प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि वेरिएबल इज इन मॉड एंड आउटसाइड मॉड ऑल्सो। ठीक है, तो जो वेरिएबल पार्ट है वो मोड के अंदर भी और मोड के बाहर भी है। तो अगर ये चीज होती है तो हमें इन जनरल डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ से ये मोड हट जाए तो हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हम मोड की डेफिनेशन को ओपन करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोड ऑफ एक्स प्लस 3 जो है इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल यूज द बेसिक डेफिनेशन टू ओपन द मोड, दैट इज दिस। क्या आ जाएगा? that is x plus 3 का mod is equal to x plus 3 wherever x plus 3 is greater than equal to 0 minus of x plus 3 wherever x plus 3 is less than 0। ठीक है, अब इस 3 को उधर ले जाओ, इस 3 को उधर ले जाओ, तो ये mod of x plus 3 क्या बन गया? that is x plus 3 wherever x is greater than equal to minus 3 and minus of x plus 3 wherever x is less than minus 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेफिनेशन चल रही है। अब ये इनइक्वालिटी को दोबारा पकड़ा हमने। ठीक, ये इनइक्वालिटी क्या जा रही है? x प्लस 3 का मॉड प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये चीज बन गई। अब हमने क्या काम किया? ठीक है, पहले तो इस चीज को नंबर लाइन पे बनाया। ठीक है, ध्यान से देखना, ये चीज नंबर लाइन पे बनाया। नंबर लाइन पे बनाने का मतलब ये चीज है कि जब वैल्यू -3 या 3 से -3 या -3 से बड़ी है तब हमारा मॉड ऑफ x प्लस 3 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3, ये वाला पार्ट, एंड पीछे पीछे क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ x प्लस 3 जो है ये बन जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 3। ठीक है, ये चीज। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो इसकी वैल्यू है ये वैल्यू जाएगी आपकी या तो ये डिपेंडिंग अपॉन x की वैल्यू -3 उससे बड़ी है या -3 से छोटी है। तो बेसिकली ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या बन जाएगी? यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा हमारा x प्लस 3, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 1, और इधर आ जाएगा, ठीक, इधर आ जाएगा, यहाँ पे मोड x प्लस 3 की जगह आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मेजर चीज हमें देखने वाली ये है कि ये चीज की इनइक्वालिटी की वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ -3 के बाद है, राइट, एंड इस चीज की इनइक्वालिटी की वैलिडिटी जो है वो -3 से पहले। तो ये जो इनइक्वालिटी है, ठीक, इज वैलिड ओनली फॉर x लेस देन -3 एंड दिस इज वैलिड ओनली फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक, देखो अभी तक हमने, दोबारा स्टार्टिंग से देखो, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, बेसिक मॉडुलस की डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करते हुए हमने मोड को ओपन कर दिया। ठीक है, बेसिकली अगर मोड यहाँ पे नहीं होगा तब हम इसको परफेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो मोड को हटाने के लिए हमने क्या काम किया? ठीक, मोड की डेफिनेशन को फॉलो किया एंड मोड को हमने ओपन कर दिया। क्या डेफिनेशन थी? दैट इज नथिंग बट x प्लस 3 का मोड जो है दैट इज नथिंग बट x प्लस 3 वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड माइनस ऑफ x प्लस 3 वेयर एवर x इज लेस देन -3। ठीक, अब हमने क्या किया? इसी x प्लस 3 के मोड को यहाँ पे पुट कर दिया, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन ये दो डेफिनेशन इसकी बनेगी कि अगर -3 या उससे बाद है तो यहाँ पे मोड ऑफ x प्लस 3 की जगह आ जाएगा आपका x प्लस 3, एंड अगर -3 से पहले है, राइट, ये वाला पार्ट यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 3, और बाकी सारा का सारा इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अब
हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ x ग्रेटर देन -3 पे है, और इस चीज की वैलिडिटी जो है वो x लेस देन -3 पे है। अब इस वैलिडिटी वाले पार्ट को कैसे करना है सॉल्व, वो चीज अब हम देखते हैं। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस चीज का मतलब ये है कि इस इनइक्वालिटी का जो भी आंसर आएगा वो इसको बिलोंग करना चाहिए, यानी कि वो -3 या -3 से बड़ा होना चाहिए, -3 से छोटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x -3 से छोटा हो ही नहीं सकता इस इनइक्वालिटी के, इसलिए इसका जो भी आंसर आएगा वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब कैसे फॉलो कराएंगे, क्या करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, देखो इसको सॉल्व किया तो दो पार्ट्स में करेंगे, लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी अलग, राइट वाली इनइक्वालिटी अलग। तो इधर आ जाएगा 2x + 3 डिवाइडेड बाय x + 2 -1 ग्रेटर देन 0, 1 को इधर ले आए, एलसीएम लेने के बाद ये बना 2x + 3 -x - 2 डिवाइडेड बाय x + 2 ग्रेटर देन 0, तो ये बन गया x + 1 डिवाइडेड बाय x + 2 ग्रेटर देन 0, ठीक। अब बनाएंगे इसका वेवी कर्व, तो ये आ गया -2 -3, सॉरी -2 -1 -2 -1, ठीक है। अब इसका क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो आ गया ये। लेकिन अभी हमने ये चीज बोली कि x क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा वो -3 से बड़ा बड़ा चाहिए। तो यानी कि इसका ये जो आंसर आ रहा है ये -2 से पहले पहले इसको हमें -3 तक रोकना पड़ेगा, यानी कि इसको हमें यहाँ पे रोकना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ये यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, -3 से आगे आगे ये होना पड़ेगा, अदरवाइज ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि हमें इस कंडीशन को वैलिड करना, ठीक है। तो इसका फिर फाइनल आंसर आया ये वाला पार्ट, ठीक, ये फाइनल आंसर आया। अब इसका, ठीक है, इसका क्या आएगा, अगेन ये देखो, ये -x और +x कटेगा तो बचेगा -3, तो -3 बाय x + 2 -1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, 1 को भी इधर ले गया तो -1 ग्रेटर देन 0 हो गया। फिर आया हमारा -3, एलसीएम लिया -x - 2 डिवाइडेड बाय x + 2 ग्रेटर देन 0, तो माइनस कॉमन लेने के बाद x + 5 डिवाइडेड बाय x + 2 ग्रेटर देन 0, और x + 5, ठीक, माइनस ये पूरी की पूरी टर्म को इधर लेके गए तो ये बन गया x + 5 डिवाइडेड बाय x + 2 लेस देन 0, ठीक, ये बन गया। अब अगेन इसको सॉल्व करने के लिए हमने वेवी कर्व बनाया, ठीक, तो वेवी कर्व बना के क्या आ गया, -5 -2, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव, तो इसका आंसर आ गया जी, ठीक है। लेकिन ये आंसर वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि इस इनइक्वालिटी का आंसर जो है वो -3 से छोटा छोटा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बीच में जो -3 आ रहा है ये यहीं पे रुक जाएगा, सिर्फ ये वाला वैलिड आंसर है, ये वाला आंसर जो है ये सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि x इसके लिए, इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी के लिए जो x है, राइट, वो -3 से छोटा है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, ये वाला फाइनल आंसर आया, तो देखो इस पार्ट का आंसर क्या आ रहा है हमारा, -5 से लेके -3 x बिलोंग्स टू, और इसका आंसर क्या आ रहा है, राइट, इसका आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू -3 से लेके -2 यूनियन -1 से लेके इंफिनिटी, राइट, ये आंसर आ रहा है। अब इन दोनों पार्ट्स का हम करेंगे यूनियन, क्यों? क्योंकि हमारा देखो आइदर ये वाला पार्ट होगा और ये वाला पार्ट होगा, तो इसलिए इन दोनों का फाइनली क्या करेंगे, यूनियन। तो यूनियन करके यानी कि इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, -5 -3 -2 -1, एक आ जाएगा ये, एक आ जाएगा ये, एंड इसका आंसर आ जाएगा ये। अब ध्यान से देखो, ये कंप्लीट एक लाइन बन जाएगी, ये कंप्लीट चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -3 एक में इंक्लूडेड है, दूसरे में नहीं है, तो कंप्लीट बन जाएगा, और यहाँ पे ये, तो फाइनल आंसर जो जाएगा इसका, दैट इज x बिलोंग्स टू जाएगा -5 to -2, -3 बीच में आ गया, यूनियन -1 to इंफिनिटी। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज -5 to -2 यूनियन -1 to इंफिनिटी। कहने का मतलब ये चीज है कि इस इनइक्वालिटी के अंदर जो स्टार्टिंग में हमने लिख रखी है, इसके अंदर अगर मैंने -5 to -2 या फिर -1 to इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर डाला तो जाके ये वैलिड होगी, अदरवाइज ये चीज वैलिड नहीं होगी, ठीक है। अगेन मैं पहले दोबारा समझा रहा हूँ, पहले दोबारा समझो। क्या करेंगे इसके अंदर, मॉडुलस को ओपन करेंगे, मॉडुलस को ओपन करने के लिए लेकिन अपने अपने एरिया में ओपन करेंगे, -3 के बाद या -3 के पहले अलग अलग ओपन होगा, तो इनइक्वालिटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, -3 के बाद -3 के पहले। इन दोनों इनइक्वालिटीज को अलग अलग सॉल्व करेंगे, लेकिन x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 के लिए, x लेस देन -3 के लिए, इन दोनों की अपने अपने इनइक्वालिटी को अलग अलग सॉल्व करेंगे। अलग अलग सॉल्व करने के बाद इन दोनों का जो भी आंसर आएगा, हमेशा इनका आंसर को यूनियन करेंगे, तो फाइनल आंसर फिर बनाएंगे। दिस इज द ओवरऑल मेथड, ठीक है। हाँ जी,
अब इसमें किसी को कोई भी डाउट है कहीं पर भी किसी भी स्टेप में तो प्लीज बताओ। हाँ जी बताओ डाउट्स। क्लियर है सबको? यस सर। प्रणव, राजवीर, साहेब, अर्शिया, इशिका, क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर एक काम करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के बदले सॉल्व दिस क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। ओके ठीक है, फिर सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। x माइनस वन का मॉड डिवाइडेड बाय x माइनस टू एक्स प्लस टू इज लेस देन वन। ठीक है, इज लेस देन वन। फाइंड x। ठीक है, जल्दी सॉल्व करो। एंड कहीं पे कोई भी डाउट आए बीच में तो प्लीज पूछो। हाँ जी, तो इसको करने के लिए, ठीक, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें मोड ऑफ x माइनस वन को ओपन करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि वेरिएबल जो है वो बाहर भी है अंदर भी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, मोड ऑफ x माइनस वन को देखा, वो होता है x माइनस वन वेयर एवर x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड माइनस ऑफ x माइनस वन वेयर एवर x माइनस वन इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमारा ये मोड ऑफ x माइनस वन जो है ये बन गया x माइनस वन वेयर एवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एंड वन माइनस एक्स। ठीक है, इसको माइनस को ओपन करोगे तो वन माइनस एक्स आ जाएगा, फिर x इज लेस देन वन। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक फिलहाल ये डेफिनेशन चली। अब कहने का मतलब ये चीज है कि वन एंड उसके बाद मोड ऑफ x माइनस वन जो है ये बिहेव करता है x माइनस वन, एंड इसके पहले मोड ऑफ x माइनस वन बिहेव करता है वन माइनस एक्स। ठीक है, तो जो हमारी इनइक्वालिटी थी दैट इज मोड ऑफ x माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस टू, ये इधर आ जाएगी। x माइनस वन एज इट इज ओपन होएगा डिवाइडेड बाय x प्लस टू। ठीक, डिवाइडेड बाय आई थिंक हाँ बिल्कुल x प्लस टू ग्रेटर देन वन। ठीक है, सॉरी लेस देन वन। ठीक है, तो लेस देन वन आ जाएगा, और इधर आ जाएगा वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू लेस देन वन। ठीक, सिर्फ इस पार्ट को हमने छेड़ा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। ठीक है, जब हम ओपन कर रहे हैं, मोड को ओपन कर रहे हैं, तो मोड को छोड़ के बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। ठीक है, लेकिन इस चीज की जो वैलिडिटी है इट इज फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, इस चीज की वैलिडिटी है एक्स इज लेस देन वन। ठीक है, अच्छा अब चलो आ जाओ, अब पहले इसको सोल्व करते हैं। ठीक, इसका आंसर जो है वो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन तक ही होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया, वन को इधर लेके आए तो आ गया x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू माइनस वन लेस देन जीरो। एलसीएम लिया तो x प्लस सॉरी x माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। ठीक, x x कटा तो ये आ गया माइनस थ्री बाई एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। ठीक है, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव होगा तभी जाके ओवरऑल नेगेटिव जाएगा, तो यानी कि x प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो x इज ग्रेटर देन माइनस टू। फिलहाल ये आंसर है। ठीक, क्या चीज आई, नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो ये माइनस टू से बड़ा बड़ा, लेकिन इसका आंसर जो वैलिड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए वैलिड है। राइट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वन आएगा, तो सिर्फ ये वाला पार्ट वैलिड है, इसके अलावा और कोई वैलिड नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर आया x बिलोंग्स टू वन टू इंफिनिटी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। तो थोड़ा ऊपर करना सर हमारा वो ग्रेटर देन में प्रणव क्या चीज, जो हमने लेसर देन को ग्रेटर देन में कन्वर्ट करा, नेगेटिव से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना। नहीं हमने ये बोला ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव होगा तभी जाके दोनों का डिवीजन नेगेटिव जाएगा ना। ओके ठीक है, तो बेसिकली डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ऊपर तो हमेशा नेगेटिव है, ऊपर वेरिएबल है नहीं, ऊपर तो कांस्टेंट है। ठीक है, सूर्यांश क्लियर हुआ भाई? यस सर। ठीक है, अच्छा चलो अब यहाँ पे देखो जरा, अब इसको सॉल्व करेंगे। वन को इधर लेके आए तो वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू माइनस वन लेस देन जीरो, तो वन माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनस वन माइनस टू एक्स और माइनस वन को माइनस कॉमन, तो ये एक्स प्लस टू लेस देन जीरो, इस सबको उधर लेके गए तो वन प्लस टू एक्स बाय एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब वेवी कर्व बनाएंगे इसका। वेवी कर्व से आ गया माइनस वन बाय टू एंड माइनस टू, क्या आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव चाहिए तो ये इधर ये इधर, लेकिन इसका आंसर सिर्फ वैलिड है एक्स लेस देन वन पे, वन से छोटा छोटा होना चाहिए, तो वन पे इसको रोक देंगे, तो वन पे इसको रोक देंगे, तो ये फाइनल आंसर आएगा इतना।
तो इसका फाइनल आंसर है x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -½ से लेके 1, ठीक है, ओपन, क्योंकि ये 1 ओपन है यहाँ पे। अब इन दोनों का करेंगे यूनियन, ठीक, तो यूनियन करके फाइनल क्या जाएगा, -2 -½ 1, ठीक, तो -2 तक सारे के सारे नंबर, देन -½ से 1, ये -1 इधर इंक्लूडेड नहीं है लेकिन अगले वाले में इंक्लूडेड है, तो ये आ जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी, तो ये सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे, तो 1 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा फिर, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -½ से लेके इन्फिनिटी। हाँ जी, क्लियर हुआ प्रणव, श्रेयांश, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है प्रणव। तो ये लास्ट वाली इनइक्वालिटी क्लियर नहीं हुई। नहीं समझा नहीं भाई, आवाज सही नहीं आ रही, दोबारा बोलो ढंग से। लास्ट वाली इनइक्वालिटी क्लियर नहीं हुई भाई प्रणव आवाज सही नहीं आ रही प्लीज, लास्ट में क्या इनइक्वालिटी? हेलो प्रणव। तो टाइप कर रहा हूँ। नहीं नहीं बोल दे, कोई बात नहीं, थोड़ा माइक को साथ पास में रख। तो लास्ट वाला क्लियर नहीं हुआ। लास्ट वाला क्या नहीं क्लियर हुआ, ये वाला पार्ट या ये वाला? नहीं, वन क्यों लाया, मतलब वन का से है? ये 1 यहाँ से आया ना भाई, इनइक्वालिटी जहाँ पे वैलिड है ठीक है। इसके कारण, जहाँ पे मॉडुलस को हमने सेपरेट आउट किया। सूर्यान समझा? यस सर। ठीक है, हाँ प्रणव बोलना यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन से पार्ट की बात कर रहा है। लेफ्ट वाले में ये यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। हाँ, तो इसको फिर यूनियन किया इन दोनों को, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वो आ गया, ये वाला जो पार्ट है वो आ गया, एंड इधर का ये वाला जो पार्ट है, राइट, जो फाइनल आंसर है वो आ गया ये। तो कंप्लीट आंसर क्या बन गया हमारा, -∞ से -2, -1 से इन्फिनिटी, -½ से इन्फिनिटी। डाउट कहाँ पे आ रहा है? डाउट ही समझ नहीं आ रहा। वहां तक क्लियर है, उसके बाद कहाँ तक? वहां तक का मतलब कहाँ तक? ये जो इनइक्वालिटी हमारी आ जाती है, ये वाली क्लियर है, बाद हमारे ये क्लियर है। हाँ जी, तो ये समझ आया कैसे बनाया? हाँ जी। तो मेरा जो आ रहा है, मेरा नेगेटिव में आ रहा है सारा। मैं वही बोल रहा हूँ कि तू पता नहीं इनइक्वालिटी में पता नहीं क्या करता है हमेशा। इसको अगर प्लॉट करेगा, मान ले इसको सॉल्व करना है, तो ये चीज बता, इसको सॉल्व करना है तो तू ओरली बता, अपना छोड़ दे, जो नोटबुक पे लिखा वो छोड़ दे, अभी भूल जा। इसको सॉल्व करना है तो इसका वीवी कर्व कैसे बनाएगा, बता जरा मेरे को। तो पहले तो हम 1 + 2x = 0 करके हम उसकी x क्या आएगी? केस में प्लॉट करेंगे। क्या आएगी, क्या आएगी? तो -1/2 -1/2, और डिनोमिनेटर को 0 करके -2। अब आगे क्या करेगा? उसके बाद दोनों से छोटा और बड़ा लेके साइन ढूंढेगा ना? साइन ढूंढेंगे। तो बता जरा, इस वाले का साइन बता क्या आएगा? उसका आ जाएगा, अगर हम लेके पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। इसका बता क्या आएगा? इसका नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आएगा। इसका क्या आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है। अपने को क्या चाहिए? पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव। पॉजिटिव चाहिए, तो अपना आंसर आ गया ये एंड ये, हाँ या ना? हाँ जी। अपना ये आंसर आ गया और ये आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर, अब ये इनइक्वालिटी जो है ये कहाँ पे वैलिड है? ये हमने क्या क्या बोला, ये वैलिड है <1 पे, इसके बाद तो वैलिड ही नहीं है, राइट। इसका जो भी आंसर आया उसको 1 पे रोकना पड़ेगा ना, ठीक है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि ये आंसर आया। अब क्लियर हुआ? ऐसे इधर भी तो 1 पे रोका ना आंसर, 1 के बाद वाला लिया। भाई क्लियर हुआ? पक्का? कोई डाउट है अभी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर क्लियर है तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा सारे। 2/x - 4 का मॉड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, करो जल्दी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी अरमान। सर इस मेथड को हम उसमें यूज कर सकते हैं, वेरिएबल इन वन वेरिएबल इन अ मोड।
वाले में। आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो प्लीज, थोड़ा पास आके। सर जो ये मेथड है ये हम उसमें कर सकते हैं जो हमने किया था ना कि मोड वेरिएबल इन मोड। अच्छा अच्छा, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, ओके सर। ठीक है। चलो देखो क्या करना है, इसको इसको नॉर्मल मोड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ओपन कर सकते हो, 2/x-4 ग्रेटर देन 1 लेस देन -1, और इन दोनों का क्या आएगा, यूनियन। तो इसका किया तो 2/x-4 -1 ग्रेटर देन 0, तो 2 - x + 4 डिवाइडेड बाय x - 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 - x डिवाइडेड बाय x - 4 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा 6 एंड ये आ जाएगा 4, और आ जाएगा आपका नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव आपको पॉजिटिव चाहिए तो आपका आंसर आ जाएगा ये, दोनों के दोनों नॉट इंक्लूडेड। तो अभी तक फिलहाल ये आंसर आया। एंड इधर इधर क्या आ रहा है, -1 ग्रेटर देन 2/x - 4, -1 को इधर लेके गए, तो 2/x - 4 + 1 इज लेस देन 0, एलसीएम लिया तो ये आ गया 2 + x - 4 डिवाइडेड बाय x - 4 लेस देन 0, तो दैट इज x - 2 डिवाइडेड बाय x - 4 लेस देन 0। तो क्या जा रहा है ये वेवी कर्व से, श्रेयांश माइक ऑन कर, हाँ जी सर। इसका वेवी कर्व बता क्या जाएगा, कैसे करेगा। सर ये होएगा 2 और 4 पे लगेगा। 2 और 4, फिर 2 के बाद वाले का साइन बता के जल्दी क्या आएगा। और 2 के बाद होएगा 1 1 - 2 माइनस 1 कैसे आएगा, 1 तो इधर, 1 तो इधर आ रहा है, 2 के बाद वाले का साइन बताना है। सर आपने उल्टा नहीं लिख दिया, 4 2 के बाद में सॉरी, 2 4, हाँ 4 के बाद वाले का साइन बता। 4 के बाद पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा कैसे, सर, क्योंकि 5 को x की जगह डाल ठीक है दोगे। ठीक है, बिटवीन 2 to 4, सर 2 to 4 सर नेगेटिव, नेगेटिव, बिफोर 2 सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव, तो क्या आंसर आएगा 2 to 4। 2 to 4, दोनों एक्सक्लूडेड क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये, अब इन दोनों का करना है यूनियन। तो देखो यूनियन जब करेंगे तो क्या आएगा, 2 से लेके 4 से लेके 6, तो 2 से 4 और 4 से 6, तो देखो 4 ना इधर इंक्लूडेड है ना इधर इंक्लूडेड है, तो 4 इंक्लूडेड ही नहीं है, राइट। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 to 6 इकट्ठा एक्सक्लूडिंग 4, और इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 to 4 यूनियन 4 to 6। अब देखो 4 ना इधर इंक्लूड हुआ ना 4 इधर इंक्लूड हुआ, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो दोनों आंसर वैलिड है हमारे। हाँ जी, क्लियर है यस सर, अंश, यस सर। ठीक है ठीक है। अरमान, आयुष, क्लियर है, प्रिंस, राजवीर, शौर्य, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो वी आर डन फॉर द डे, ठीक है, थैंक यू।